नमस्कार। आज इस क्लास में हम लोग जाने जा रहे हैं कि देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था फिलहाल के दिनों में, जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उस दौरान और उसके पहले भी जब बात किया जाए तुर्की और चाइना का जो खुला सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान का, इनके साथ भारत का संबंध कैसा है आज जानेंगे इस क्लास में डिटेल्स में। और कैसा संबंध रह रहा है भारत चाइना और भारत तुर्की के बीच में जानेंगे इस क्लास में। देखिएगा इंडिया चाइना रिलेशंस। देखिए नरेंद्र मोदी जो भारत का पीएम है और उनका तीसरा कार्यकाल अभी चालू हो रहा है। देखिए शी जिनपिंग जो 2012 से चाइना का प्रेसिडेंट है। और जानते हैं देखिए इस दोनों में क्या अंतर है। देखिए चाइना एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है जहाँ की एक ही पार्टी का सिस्टम चलता है, लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। इसमें यूपीए और एनडीए के दो अलग अलग धार रहते हैं। पॉलिटिकल अलायंस जो भारत में है, अभी के जो फिलहाल में सरकार बना है वो एनडीए के नरेंद्र मोदी और भाजपा टीम लगायत का और सहयोगी दल से बना हुआ है पार्टी है। देखिए बॉर्डर टेंशन की अगर बात किया जाए, इसमें डिस्प्यूट होता है। देखिए 2020 की अगर बात किया जाए तो जून 15 में उस दौरान तत्कालीन उस समय में 20 भारतीय सैनिक को अपना गलवान घाटी में अपना जान गंवाना पड़ा, ताकि उस टाइम में जो चाइना इलीगल तौर पर कंस्ट्रक्शन कर रहा था अपने एलएसी के इलाके में, उसको रोकने के जब गए भारतीय सेना गए उसमें उनमें अटैक किए। गोली बंदूक वहाँ पर नहीं चला, लेकिन उन्होंने अपने पास जो था हथियार लाठी डंडे के भारत से उनने अटैक किए और भारतीय सैनिक ने उनको भी अटैक किया। लेकिन चाइना ने अपना जो रियल डाटा है उसको अभी तक नहीं बताया है, लेकिन वो स्वीकार है कि उसका 4 जो सैनिक थे वो अपना शहादत प्राप्त कर दिए, यानी कि शहीद हो चुके थे। देखिए डी एस्केलेशन एफर्ट्स, यानी कि दोनों देशों के बीच जो कला है, जो असमझदारी है, उसको हटाने का प्रयास होता है। और बार बार वहाँ पे अधिकारी लेवल का जो बैठक होता है, जो मीटिंग होता है, वो हमेशा ही होते रहता है। देखिए टूरिज़्म डेवलपमेंट की बात किया जाए तो देखिए जब भारत और चाइना का बात किया होता है तो उसमें एक बहुत बड़ा बात आता है, उसको कहा जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा। जो भारत के पहले भारत और तिब्बत में के सीमाना में रहता था और नेपाल से भी नज़दीक पड़ता था, यानी कि नेपाल के ही सीमाने में रहता था। लेकिन बाद में जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया, उसके बाद से जो जाने रूट जो है रास्ता है वो चाइना की तरफ से जाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ दिक्कत होता है कि चाइना पहुँचने के लिए ही जाना पड़ता है, चाइना से ही कैलाश मानसरोवर, जो कठिन यात्रा होता है। लेकिन चाइना इसको ओपन कर दिया है और जो नाथुला जो बॉर्डर है उससे व्यापार करने के लिए चाइना ने भारत से रिक्वेस्ट भी कर किया है। इकोनॉमिक इंटरेक्शंस अगर बात किया जाए, देखिए ट्रेड रिलेशंस को बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय ट्रेड रिच्ड और रिकॉर्ड 136.2 यानी कि 136.2 बिलियन रिकॉर्ड पर पहुंचा था 2023 में। इसी तरह देखिए इन्वेस्टमेंट स्क्रूटिनी की बात किया जाए तो इंडिया हैज़ इंक्रीज स्क्रूटिनी ऑफ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, यानी कि भारत में भी चाइना का जो लगानी है इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, लेकिन भारत अपने समझदारी से सूझबूझ से काम कर रहा है और सिक्योरिटी के लिहाज से यानी कि सुरक्षा के लिहाज से वो अपने सभी लगानी जो चाइना से भारत में हो रहा है उसको मद्देनज़र करते हुए उसको बैलेंस में करता है। भारत में इसके लिए बहुत ही आर्थिक परिस्थिति से आर्थिक समस्याएँ हुआ है और गवर्नमेंट को भी बहुत तनाव हुआ था। देखिए स्ट्रेटेजिक राइवलरी यानी कि रणनीतिक रूप में दोनों देश एक आपस में जो सीमाना लगे हैं, उनके बावजूद भी उनके जो राइवलरी है यानी कि प्रतिद्वंदी है एक दूसरे के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहते हैं वो लोग। एलएसी के जो सीमाने के सीमावर्ती इलाका है वहाँ पे जो सैनिक अखड़ा रखता है चाइना, और भारत ने भी रखना प्रारंभ कर दिया। कंस्ट्रक्शन दोनों तरफ से ही हो रहा है। देखिए अगर बात किया जाए कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ने बनाया है अपना अलायंस यानी कि भारत में पार्टीशन हो रहा है, उसको बोला जाता है क्वाड। क्वाड का मतलब अर्थ होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और इसमें 3 देश यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का सहभागिता रहता है। आइए देखिए समझते हैं चाइना भारत का जो रिलेशन है ये। देखिए 1962 में दोनों देश के बीच में युद्ध हो चुका था और इस अस्थाई चीन का जो इलाका है वो भारत ने यानी कि चाइना ने उसको ऑक्यूपाई कर चुका, जो जम्मू कश्मीर का इलाका था। और देखिए समझते हैं अब इंडिया तुर्की के रिलेशन कैसा है। देखिए तुर्की का जो 25% इलाका है वो एशिया में रहता है और बाकी का जो हिस्सा है वो पड़ता है यूरोप में। तो देखिए इसमें मुस्लिम आबादी बहुत है और जो राष्ट्रपति है वो भी मुस्लिम है। इन्होंने खुला समर्थन दिया है पाकिस्तान को और उसके वजह से भारत से इसका संबंध थोड़ा ऊपर नीचे होता है। देखिए इसका जो नरेंद्र मोदी है भारत के पीएम हैं और श्री से टैपी
एर्दोगान जो है उनको बोलते हैं कि वहाँ के प्रेसिडेंट है। और डिप्लोमेटिक अगर बात किया जाए यानी कि जो कूटनीतिक बात किया जाए तो सपोर्ट यानी कि जो तुर्की है उसके जो राष्ट्रपति है एर्दोगान, वो तुर्की पाकिस्तान को ही बहुत खुला सपोर्ट करता है और अपना ड्रोन अपना और भी जो हथियार है उसको सप्लाई करता है पाकिस्तान में। पब्लिक जो बैकलैश यानी कि जो भारत के इसी वजह से भारत के जो नागरिक है वो अंकारा इस्तांबुल यानी कि जो शहर है तुर्की का वहाँ जाने के वजह छोड़ दिए हैं, यानी कि वहाँ नहीं जाकर अन्य राष्ट्र में जा रहे हैं घूमने के लिए। और ये 250% से कम हुआ है जो पहले जाते थे और अभी का जो फिलहाल का है। देखिए डिफेंस और ट्रेड बात किया जाए तो एकदम ना के बराबर है, यानी कि इसका देखिए भारत ने कहा था कि हम आपके कंट्री में आकर $2 बिलियन का शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट में काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन बाद में मेक इन इंडिया के तौर पर भारत ने अपना हाथ उससे वहाँ से खींच लिया। और देखिए ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन यानी कि भारत मानवीय सभ्यता और मानवीय सहयोग के लिए जाना जाता है। जब 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया था उस दौरान भारत ने अपने मेडिकल टीम और फाइनेंशियल यानी कि बजट स्पेशल लेकर वहाँ पे गया था हेल्प करने के लिए। इसी तरह देखिए भारत हमेशा ही सपोर्ट करता है अपना जो पड़ोसी है और जो भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का देश है और जो लोग हैं, इनके वजह से ही हमारा जो संबंध है भारत का जो संबंध है अच्छा बना हुआ है। आज के वीडियो हम लोग जाने हैं कि पाकिस्तान से नज़दीक होकर चाइना और तुर्की ने क्या भारत से दूरी बना ली है। इसके वजह से ही भारत अपना जो भी रणनीतिक कार्यक्रम है जो भी पॉलिसी है वो चाइना और तुर्की लगायत और भी जो देश है जो पाकिस्तान के बहुत फेवर में होता है उनसे बच के अपना आगे का जो पॉलिसी मेक कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आगे जानेंगे कुछ और टॉपिक्स में। थैंक यू। अगर आप नए हो तो चैनल से प्लीज़ जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।